देखिए, रायबरेली में जो पोस्टर वार हुआ है, जिनको कोई जानते नहीं है, वो पोस्टर लगा करके अपनी जान पहचान कराना चाहते हैं। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं, सांसद है रायबरेली के, तो उनकी फोटो लगा करके वो केवल अपनी लोकप्रियता लेना चाहते हैं। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों को लेकर के चलने का काम किया है हमेशा कांग्रेस पार्टी ने। रायबरेली में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है, और इंदिरा गांधी जी की देन है, सोनिया गांधी जी की देन है, राहुल गांधी जी की देन है। जो तली पार बनाए गए गृह मंत्री जी हैं, वो बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और राजनीति एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बीते कुछ दिनों में संसद में हुए धक्का मुक्की को लेकर कई चीज़ें निकल के आ रही हो। बेसिकली अगर बात करें रायबरेली जिले, तो जहां से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, और वहीं पे अब ये राजनीति में सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। क्योंकि बात करें तो पिछले कुछ दिन पहले कांग्रेस ने संसद में गृह मंत्री देश के जो अमित शाह हैं, उन्होंने टिप्पणी करी, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, और उसके बाद हिंदू परिषद रक्षा द्वारा एक पोस्टर वार हुआ। उसके बाद अब आज रायबरेली जो कांग्रेस तिलक भवन कांग्रेस का कार्यालय है, वहां पे प्रेस वार्ता की गई जिला अध्यक्ष, और इसमें कई ऐसे पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे साथ बात करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर जी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये आरोप प्रत्यारोप जारी है, खासकर जो पोस्टर वार हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे, इस पर बात करने को। शत्रुघ्न जी, सबसे पहले तो जो है आपका ये पोस्टर वार हुआ, जब ये टिप्पणी हुई उस पर लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पोस्टर वार किया गया कि रायबरेली आज शर्मिंदा है। देखिए, रायबरेली में जो पोस्टर वार हुआ है, जिनको कोई जानते नहीं है, वो पोस्टर लगा करके अपनी जान पहचान कराना चाहते हैं, अपनी लोकप्रियता लेना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं, सांसद है रायबरेली के, और विपक्ष के नेता हैं, तो उनकी फोटो लगा करके वो केवल अपनी लोकप्रियता लेना चाहते हैं। बात लोकप्रियता का नहीं है, बात यहाँ पे वो सवाल है कि रायबरेली आज शर्मिंदा है। मैं उस पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोकप्रियता ले रहे हैं, वो कौन ले रहे हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे आपसे मतलब है कि जो ये वार हुआ कि रायबरेली आज शर्मिंदा है, अफजल गुरु के साथ प्यार क्यों, देश कैसे, कन्हैया लाल से दुश्मनी क्यों, और हिंदू मुस्लिम से नफरत क्यों, ऐसे कई सवाल रहे उस पोस्टर में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा पूरे देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों को लेकर के चलने का काम किया है हमेशा कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो विपक्ष के नेता हैं, वो कतई ऐसा कर ही नहीं सकते। रायबरेली शर्मिंदा पे की बात करते हैं। रायबरेली में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है, और इंदिरा गांधी जी की देन है, सोनिया गांधी जी की देन है, राहुल गांधी जी की देन है। गांधी परिवार के अलावा अगर किसी ने कोई किया हो तो हमको बताओ, किस बात पे शर्मिंदा रायबरेली को बता रहे हैं? ये जो तली पार बनाए गए गृह मंत्री जी हैं, वो बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। मैं तो कहता हूं ये एक प्रधान बनने लायक नहीं है जो ऐसी सोच रखने वाला। संसद की धक्का मुक्की को आप कहां तक देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? क्या वो उचित था जो धक्का मुक्की हुई, किसी के उसमें प्रतिपक्ष हो या पक्ष हो, किसी के उसमें क्या ये संसद की गरिमा भंग की गई या नहीं? मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं, ये अपने आप को माफिया समझते हैं। हमारे संसद की गरिमा भंग हुई या नहीं, वो धक्का मुक्की होनी चाहिए था या नहीं? सर, इस पे बिल्कुल संसद की गरिमा तो बिल्कुल भंग हुई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए उनके रहते हुए, अगर उनके सांसद इस तरह का कृत्य करते हैं। लगातार इस्तीफे की मांग उठ रही है कि अमित शाह, और कांग्रेस ने ही नहीं, सपा ने भी बीच में धरना प्रदर्शन किया कि ये अमित शाह को अपना इस्तीफा देना चाहिए, और आने वाले समय में ये मांग अब 24 दिसंबर, जैसा कि अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आने वाले समय में कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन रायबरेली जिले में करने जा रही है, और इसको लेकर के जब तक कि अमित शाह अपना इस्तीफा नहीं दे देंगे, जब तक उनको केंद्र सरकार हटा नहीं देती उनके पद से, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।